नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि मेष राशि का मंगल 12वें भाव में मतलब व्यय स्थान में होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि का मंगल यदि हर भाव में मतलब प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक हर भाव में होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि मेष राशि का मंगल व्यय भाव में होगा तो इसके मिलने वाले परिणाम किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यह जो कुंडली है, इस कुंडली में मंगल जिस भाव में देखा गया है उसे व्यय भाव या फिर 12वां भाव कहा जाता है। अब यहाँ पर आप एक अंक भी देख सकते हो, जो जो एक अंक है वह मेष राशि को निर्देशित करता है। जैसे कि हर राशि के लिए अपना अपना एक अंक फिक्स होता है, मतलब जैसे कि कन्या राशि के लिए छठवां अंक है, तुला राशि के लिए सातवां है, कर्क राशि के लिए चौथा है, सिंह राशि के लिए पांचवा है। इस प्रकार हर राशि के अपने अपने अंक होते हैं और वो फिक्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहला जो अंक है उसमें मंगल दिखाया गया है और उसके बाजू का दूसरा अंक है वह उसे वृषभ राशि कहते हैं, या फिर दो अंक माने वृषभ राशि। तो दो अंक जहां पर है उसे लगन स्थान कहा जाता है या फिर उसे प्रथम स्थान भी कहा जाता है। अब यहां से लेकर जैसे अब आप गिनती करते हो तो आगे का मतलब वृषभ राशि जिस स्थान में है उसे प्रथम स्थान, तीसरा अंक जिसे हम मिथुन राशि कहते हैं वो द्वितीय स्थान में है। तो इस कुंडली के बारे में हम कह सकते हैं कि यह जो कुंडली है यह कुंडली वृषभ लगन की कुंडली है और मेष राशि का मंगल व्यय भाव में माना के द्वादश स्थान में है। तो इसके जो परिणाम है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि वृषभ लगन है तो हर लगन के अपने अपने शुभ अशुभ ग्रह होते हैं। तो वृषभ लगन के लिए जो मंगल है वह अशुभ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह मंगल व्यय भाव और सप्तम भाव का स्वामी है। तो दो अशुभ भाव के स्वामी होने के कारण मतलब मंगल की जो दोनों राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि, वो व्यय भाव में आती है जैसे कि अभी हमने कहा। और सप्तम भाव में जहाँ पर आप 8 अंक देख रहे हो उसे सप्तम भाव कहा जाता है। तो वहां पर वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है। इस वजह से इसे यह जो मंगल है वो व्यय भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का भी स्वामी है, व्ययेश और सप्तमेश दोनों भी है। और इस वजह से यह जो मंगल है, यह मंगल इस कुंडली का अशुभ ग्रह कहा जाता है। मतलब वृषभ लगन के लिए जो मंगल है वो अशुभ ग्रह कहा जाता है या फिर इसे माना जाता है। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि व्यय भाव स्वयं में एक अशुभ स्थान है, तो वहां पर अगर मेष राशि का मंगल होगा तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि नॉर्मली लोगों को दिखाई देती है कि वो जो कुंडली है उसे मांगलिक कुंडली कहा जाता है। और मांगलिक कुंडली अगर होगी तो उसका सीधा सीधा असर जो विवाह सुख उस पर होने वाला है। लेकिन ठहरिए, इसके इसके मतलब इसका इस तरह का अनुमान लेने से पहले एक बात जान लीजिए कि विवाह सुख में बाधा या फिर विवाह सुख कम होना या फिर डिवोर्स या फिर उसी के संदर्भ में जब भी हम प्रेडिक्शन लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मांगलिक होने से कोई बड़ी बात नहीं बनती, क्योंकि मांगलिक से आगे भी आपको कोई विचार करना आवश्यक है। मतलब सप्तम भाव कैसा है, सप्तमेश कैसा है, चंद्र का सप्तम भाव कैसा है, चंद्र का सप्तमेश कैसा है, नवमांश कुंडली में सप्तम भाव कैसा है। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, शुक्र कौन से राशि में है, किस ग्रह के योग में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से राशि में है, और उसी प्रकार कौन से नवमांश में, नवमांश कुंडली में है, और उसके सामने के नवमांश में, सप्तम नवमांश में कौन से ग्रह है, लगन कुंडली में जो शुक्र है वो कौन से नक्षत्र में है, और उसके साथ अन्य किसी ग्रह का किस प्रकार का योग है। इन सभी का इन टोटलिटी आप विचार करके किसी निश्चित प्रेडिक्शन पर आप पहुंचते हो, जैसे कि विवाह सुख में बारे में। तो सिर्फ और सिर्फ आपके व्यय भाव में अगर मंगल होगा तो उसकी वजह से आपको आप मांगलिक हो या फिर आपको विवाह सुख कम मिल सकता है। ऐसे प्रेडिक्शन पर जल्दी से बिल्कुल भी नहीं पहुंचना। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार का जो प्रेडिक्शन होता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह महत्वपूर्ण नहीं होता। अगर समझो ये जो ग्रह है वो भावारंभ में होगा तो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंगलिक होने से बात नहीं बनती या फिर विवाह सुख में न्यूनता नहीं आती। तो अगर ये तो बात है कि थोड़ी बहुत तो उसमें रहती है, लेकिन इसके वजह से बहुत बड़े प्रॉब्लम विवाह सुख में आने की संभावना काफी कम दिखाई देती है। तो जैसे कि व्यय भाव में अगर मंगल होगा तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। व्यय यह जो शब्द है उसी से आपको पता चलेगा। व्यय माने कि खर्चा, तो खर्चा किस में हो सकता है। देखिए, अगर वृषभ लगन है और व्यय भाव में मेष का मंगल है तो लोन लेना, कर्जा लेना, इस प्रकार की अगर बातें करते हो तो वो प्रॉब्लम में आपको ला सकती है। क्योंकि अगर आप खर्चा करते हो तो खर्चे करने के बाद उसकी जो पेमेंट है, उसकी जो इंस्टॉलमेंट है, उसके जो किस्तें हैं वो देने थोड़ी कठिन हो जाती है। क्योंकि
कर्जा बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अगर व्यय भाव में इस प्रकार का मंगल है, तो ये बात ध्यान में लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार यह जो मंगल है, वो आँख के बारे में, मतलब आँख, आपकी जो आँख है उसके संदर्भ में भी किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस वगैरह दे सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले होते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी रिस्क कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब कोई भी बात ज़्यादा सोच समझ कर नहीं करते। मतलब अगर उनको बात लगती है कि चलो ठीक है करनी है, तो उसके संदर्भ में प्रैक्टिकल जो बातें होती है वो ध्यान में नहीं लेते। इसी वजह से कई जो बातें होती है इसके बारे में, इनको रिलेशनशिप के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि कर्जे के बारे में, पैसे के मामले में भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर मेष राशि का मंगल अगर व्यय भाव में, तो इस प्रकार के अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये पूरी तरह से अशुभ होता है? बिल्कुल नहीं। तो अगर कुंडली अच्छी हो, मतलब कुंडली में अगर बाकी के जो ग्रह हैं वो ठीक-ठाक रहेंगे, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनका विदेश गमन क करीबन निश्चित होता है। मतलब वो विदेश गमन कर सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल उनका कन्फर्म हो जाता है। उसी प्रकार यदि मंगल आपके व्यय भाव में मेष राशि का है, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, तो विवाह सुख में बाधा किस प्रकार की आएगी कि इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे, उनके स्वास्थ्य उनको स्वास्थ्य के बारे में बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बस यही बात है, इसी की वजह से विवाह सुख में बाधा आ सकती है। अब यहाँ पर ये भी बात है कि ये जो मंगल है, वो कौन से नक्षत्र में है? मतलब मेष राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। इसमें अगर कृत्तिका नक्षत्र में अगर मंगल है, तो इसको सीधा-सीधा परिणाम विवाह सुख पर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। जो अभी मैंने कहा कि वह जो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो चलिए बाकी की जो बातें हैं उसके बस बारे में भी थोड़ा-सा जान लें। जैसे कि आपके व्यय भाव में यदि मेष राशि का मंगल है, तो यह मंगल चतुर्थ दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेगा। तो तृतीय जो भाव होता है पराक्रम का होता है। तो वे जो व्यक्ति, जैसे मैंने अभी कहा कि वे जो व्यक्ति होते हैं, मन के बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इनमें एक संभावना थोड़ी अलग से होती है कि इनके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। उस वजह से एक सोच समझ किसी भी प्रकार के जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, उसमें विचार थोड़े से कम होते हैं, और इसी वजह से इनके जो डिसीज़न है वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार इनके जो भाई-बहन हैं, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके ये भी बात थोड़ी-सी महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार ये जो मेष राशि का मंगल है, सप्तम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देखेगा। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर ऑफ़िस पॉलिटिक्स जैसी जो बातें हैं, उसका अनुभव आप कर सकते हो। तो ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, यदि आपके व्यय भाव में मेष राशि का मंगल है तो। ये बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में भी छोटे-मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और वे जो व्यक्ति होते हैं, इनका जो नेचर इसी प्रकार का होता है, जिस वजह से इनकी जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल नहीं बनती। किसी व्यक्ति के साथ इनकी ज़्यादा देर तक नहीं जमती, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच-विचार करने वाले होते हैं, और चिड़चिड़ाहटपन इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। मतलब किसी बात से ये संतुष्ट नहीं देखे जाते। छोटी-मोटी बातों का स्ट्रेस लेना, छोटी-मोटी बातों को लेकर कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक एक ही बात की रट लगाए रखना, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो उनमें इनकी नेचर में देखी जा सकती है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, तो उसकी जो रिलेशनशिप है किसी भी प्रकार की हो, वो नॉर्मल होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई देती है। किसी भी ऐसे काफ़ी ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं, जिनको ये पता नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए, और जिसमें वो रहते हैं उसमें वो खुश नहीं रहते। अगर ऐसी बात हो, तो उस व्यक्ति को खुद को भी नहीं पता कि किस चीज़ से वो समाधान या फिर संतुष्ट हो सकते हैं। तो उनको वो पता नहीं होता, यह भी वजह होती है कि यह व्यक्ति होते हैं, इनके किसी के साथ ज़्यादा नहीं जमता। उसी प्रकार यह जो मंगल है, यह मंगल अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, जो कि सप्तम भाव आपके विवाह के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो जो अभी मैंने बात की कि अगर आपके व्यय भाव में अगर मेष राशि का मंगल समझो कृत्तिका नक्षत्र में है, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जमेगी। वो थोड़ा-सा शॉर्ट टेम्पर्ड होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में मंगल जो है, वो अगर कृत्तिका नक्षत्र में होगा, तो आपके जो भाई-बहन हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार आपके आँख के बारे में भी प्रॉब्लम, आँख पर किसी प्रकार का ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होना, आँख पर चोट लगना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। उसी प्रकार आपके माथे पर भी, मतलब हेड इंजरी वगैरह होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि मैंने शुरुआत में दोहराई, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि कर्ज़ा लेना है, और कर्ज़ के वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है अगर आपके व्यय भाव में मंगल है। अगर आपके व्यय भाव में मंगल और शनि दोनों हैं,
तो पूछिए ही नहीं, क्योंकि जो शनि है वह शनि वृषभ लगन होता है। अगर आपके व्यय भाव में मेष राशि का मंगल है तो वहीं पर अगर व्यय भाव में अगर शनि है तो शनि जो है वो आपके लगन के लिए मतलब वृषभ लगन के लिए राजयोग कारक ग्रह होता है, लेकिन वो व्यय भाव में शत्रु राशि में जाने के कारण आर्थिक स्तर बहुत कम जाता हो जाता है। और कितना भी वह व्यक्ति अगर रईस भी हो तो उसका जो आर्थिक स्तर है वह धीरे 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 कम दिखाई देता है। तो उसके उसी के कारण लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या फिर कोर्ट केसेस में फंस जाना, या फिर किसी कारणवश कोर्ट केसेस होना, पुलिस केस होना, इस प्रकार के आपके इमेज को धक्का लगने की जैसे जो बातें हैं वो हो सकती है। तो यदि आपके व्यय भाव में मंगल है, मंगल के साथ अगर राहु है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब ये मंगल के साथ शनि है, राहु है, या फिर नेपच्यून है, हर्षल है, अब यह जो ग्रह अगर युति या फिर प्रतियोग में है तो इसका सीधा सीधा असर आपके वैवाहिक जीवन पर हो सकता है। जो मैंने शुरुआत में बात कही कि सिर्फ और सिर्फ मंगल व्यय भाव में मेष राशि का होने से कुछ बात नहीं बनेगी, उसके साथ अगर बाकी के अगर कुयोग होंगे तो वो सीधे सीधा असर आपके वैवाहिक जीवन पर हो सकते हैं। इसके बाद भी आपके कुंडली में शुक्र का जो शुक्र का जो महत्व है वो काफी बनता है। अगर शुक्र अच्छे राशि में है और नक्षत्र में है तो भी इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, यदि भी मेष राशि का मंगल व्यय भाव में किसी अन्य अशुभ ग्रह के साथ हो तो भी। तो ये बातें होती है आपके अगर व्यय भाव में मंगल मेष राशि का होगा तो ये जो बातें हैं इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। यहाँ पर अगर ये मेष राशि का मंगल अश्विनी नक्षत्र में होगा तो फिर वे जो लोग होंगे वो जीवन में काफी आगे बढ़ते, जो मैंने शुरुआत में अच्छी एक बात कही कि परदेश गमन या फिर फॉरेन ट्रैवल इनके हो सकते हैं। अब ये जो फॉरेन ट्रैवल है वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, मतलब आप शिक्षण हेतु जा सकते हैं, एजुकेशन के हेतु जा सकते हैं, या फिर करियर के मामले में जा सकते हैं, ऐसे हो सकता है। या फिर कभी कभी ऐसे भी होता है कि वे जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा के लिए बाहर सेटल भी हो जाते हैं। तो आपकी जो कुंडली है वो देखने से इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जाना जा सकता है। उसी प्रकार हमने और एक चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है कुंडली अभ्यास। इस चैनल पर जो कुंडलियाँ होती है उनके जो निष्कर्ष निकलते हैं उसके पीछे तर्क बुद्धि क्या होती है इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। प्रत्यक्ष कुंडली सामने रखकर उसके बारे में किस तरह से आप प्रेडिक्शन तक पहुंच सकते हैं उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, जरूर चैनल पर जाना। और आपके जो अनुमान है या फिर आपके जो निष्कर्ष है, आपके जो विचार है वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और चैनल के बारे में आपको क्या लगता है और उस चैनल में और क्या सुधार चाहिए इसके संदर्भ में आपकी जो भी सूचनाएं हैं वो भी हम ज़रूर इसके बारे में सोचेंगे। उसी प्रकार आज का जो एपिसोड है वो भी आपको कैसा लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।